यूपी बोर्ड के कक्षा 10-12 वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी को होने वाली है। आप सभी को बता दें यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी छात्र छात्राएं यदि इस वीडियो को मिस करते हो, पूरी नहीं देखते हो, तो आप सभी को 100% कहता हूँ कि आप सभी फेल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप अच्छा से अच्छा यानी कि दोस्तों हर विषय में दोस्तों 100 में से 100 नंबर पाओगे या 99 नंबर पाओगे। ठीक है दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं कि आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है, कौन सी चीज़ों को नहीं लेकर जाना है। दोस्तों कॉपी से संबंधित सभी निर्देश आप सभी को डाउट क्लियर हो जाएंगे, मन में उठे जितने भी सवाल हैं। दोस्तों पहले चीज़ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रवेश पत्र से संबंधित कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और दोस्तों बोर्ड परीक्षा में आप सभी को कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो आप सभी को परीक्षा हाल में बहुत ही परीक्षा केंद्र पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। दोस्तों वहीं पर आप सभी को परीक्षा हाल में कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेकर जाना है, 100% नहीं ले जाना है। यदि आप ऐसी गलती करते हो तो आप सभी को 100% फेल होना पड़ सकता है या आप सभी को परीक्षा छूट सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी के लिए। दोस्तों आप सभी को पहली जानकारी है कि प्रवेश पत्र से संबंधित अंकित निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कितने निर्देश मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, 8 निर्देश बताने वाला हूँ। 8 निर्देश को आप बारीकी से ध्यान से देखिएगा। आप सभी को मैं एक एक निर्देश को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश पत्र पहला जो है प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड अवश्य ले जाना। इसे आप सभी को पता ही है, लेकिन आप सभी को एक गलती नहीं करनी है कि सिर्फ एक ही प्रवेश पत्र यानी कि प्रवेश पत्र जो मिलेगा दोस्तों उसकी एक रंगीन फोटोकॉपी आपको रख लेनी है। क्योंकि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो या आप सभी अपने डिग्गी में रखे हो, आप सभी डिग्गी खुल गई या दोस्तों आप सभी का कहीं जैसे प्रवेश पत्र खो गया, यानी कि जल्दी जल्दी में अपने जैसे मान लीजिए कहीं आप नाश्ता करने लगे, वहाँ पर आपका जो है प्रवेश पत्र खो गया। ठीक है, तो आप सभी को फिर दोबारा अपने कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको प्रवेश पत्र इतनी जल्दी ना मिले हो, लेकिन जब आप परीक्षा कक्ष में जाओगे तो हो सकता है कि आपको बाहर कर दे एक दिन के लिए। तो हो सकता है कि आप एक परीक्षा छोड़िए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बोर्ड परीक्षा आपकी गई। इसलिए आप सभी को एक फोटो कॉपी रख लेना है और फोटो कॉपी से काम चल जाएगा यदि आपका गिर भी गया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रवेश पत्र आपका ओरिजिनल होगा उसको आपको लेवलेशन करवा लेना है। लेवलेशन इसलिए करवाना है क्योंकि मान लीजिए आपने पानी पिया और हाथ पर जो आपका हाथ जो अंगूठा भीगा हुआ है उस पर आप सभी का जो प्रवेश पत्र पर आपकी फोटो पर चला गया। ठीक है, तो वह मिट गया, आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है आपके यानी कि जो चित्र है आपका फोटो है वह मैच नहीं कर रहा है, कुछ निरीक्षक अच्छे से नहीं मिलान कर पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत पड़े, आधे घंटे के लिए बाहर कर देगा। तो इसलिए आप सभी को लेवलेशन करवा के रखोगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों दूसरी पॉइंट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को बताना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्रों को परीक्षा कक्ष में प्रतिदिन लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे छात्र छात्रा गलती ये करते हैं कि दोस्तों मान लीजिए पहले दिन पेपर है 22 फरवरी को, तो 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्रा ले गए, लेकिन दोस्तों जब भी उनका 23 या 24 को पेपर होगा वो अगले दिन नहीं ले जाते हैं। तो गलती आपको ये नहीं करनी है। आप सभी को यदि नहीं ले जाते हो डेली तो हो सकता है कि आपको परीक्षा गेट पर यानी कि जो गेट होता है परीक्षा सेंटर का वहीं से आपको लौटा दिया जाए घर कि आप सभी अपना प्रवेश पत्र लाओ तभी अंदर घुसने देंगे। ठीक है, इसलिए आपसे ये गलती नहीं करनी है। चौथी पॉइंट है कि प्रवेश पत्रों को प्रधानाचार्य से समस्त परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करा स्वयं हस्ताक्षर मुहर अंकित करा ले। दोस्तों आपसे को जो प्रवेश पत्र मिलेगा अपने विद्यालय से दोस्तों उसे अपने स्वयं उस पर हस्ताक्षर कर लेना है, यानी कि आपको जो वहाँ पर दिया रहेगा कि छात्र हस्ताक्षर और दोस्तों वहाँ पर प्रिंसिपल का हस्ताक्षर और कॉलेज जो स्कूल या कॉलेज से जो है मुहर मरवा लेना है। ठीक है, मुहर मरवा के जाओगे यानी कि आप सभी का ओरिजिनल प्रवेश पत्र दिखेगा। ठीक है, वही दोस्तों आप सभी को प्रवेश पत्र पर विषयवार परीक्षा की तिथि अंकित मिलेगी, उसी के अनुसार आप सभी को पेपर देना है। दोस्तों आप सभी का पेपर यहाँ पे बदला नहीं जाएगा, बिल्कुल भी डेट नहीं चेंज होगी। इसलिए आप सभी को जो परीक्षा यानी कि दोस्तों प्रवेश पत्र पर आपका डेट है वही डेट रहेगा, यानी कोई भी आपका टीचर बता रहा है कि इस दिन पेपर होगा उस दिन पेपर होगा या आप सभी के दोस्त बता रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मानना नहीं है। आपका जो प्रवेश पत्र पर अंकित है तिथि परीक्षा तिथि सेम वही रहेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे दोस्तों बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, आप सभी को जाना ही जाना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार का बदलाव होता है तो आपको उसकी नज़दीकी परीक्षा केंद्र पर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सभी को किसी भी भरोसा नहीं करना है। जब भी बदलाव यानी कोई भी बदलाव बहुत ही रियर केस में होगा, बदलाव होगा तो आप परीक्षा केंद्र पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन वही दोस्तों छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रोल नंबर अंकों शब्दों में लिखना समझ लेना है। दोस्तों घर से ही आप सभी को 1 या 2 दिन पहले ही अपना जो है दोस्तों शब्दों में अंकों में सभी छात्र छात्रा लिख लेते हैं रोल नंबर, क्योंकि देख देख के लिखना होता है गिनती में। वही दोस्तों शब्दों में दोस्तों कोई छात्र छात्रा 18 नहीं लिख पाता है या 73 नहीं लिख पाता है। यदि आप सभी को रोल नंबर में ये अंक आ रहे हैं
तो आप घर से ही रोल नंबर को शब्दों में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए 1 या 2 बार अच्छे से, तब जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आप सभी को कक्ष निरीक्षक से कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी का परीक्षा का सवाल है, बोर्ड परीक्षा का सवाल है। यदि आप कक्ष निरीक्षक से अभद्र व्यवहार करते हो तो हो सकता है कि 3 साल खातिर रिस्टिकेट हो जाओ, 3 साल खातिर कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले पाओगे, ना ही कहीं परीक्षा दे पाओगे। इसलिए आप सभी को ये ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे क्लास टीचर कैसा भी हो। सिर्फ आप सभी को अपने से ही, यानी कि नकल तो करवाएंगे नहीं, आप सभी को भी पता है, इसलिए नकल होगी नहीं। इसलिए आप सभी को जो भी आ रहा है आप अच्छे से करते जाइए। यदि आप सभी को कुछ नहीं आ रहा है, यदि जो परीक्षा यानी कि जो मार्कशीट भरने में दिक्कत हो रही है, या दोस्तों आप सभी को जो है समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रोल नंबर अपना भरूं, तो आप सभी अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, रोल नंबर भरने से कठिनाई होने पर कक्ष निरीक्षक से सलाह ले सकते हो। दोस्तों वहीं पर आप सभी को अपने परीक्षा हाल में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है, इसको ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों पहली बात इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इन सारी चीज़ों को नहीं ले जाते हो तो आप सभी का परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आएगा। इसलिए सभी परीक्षार्थी जो है परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले निम्नलिखित सामग्री लेकर के रख लेना है, आप सभी को अपने घर पर रख लेना है। दोस्तों पहली बात है कि पारदर्शी पॉलीथीन में लिखने के लिए सामग्री जैसे ब्लू ब्लैक, दोस्तों जो ब्लैक स्केच होता है, दोस्तों ब्लैक स्केच 2 लेना है आप सभी को, और दोस्तों ब्लू भी स्केच 2 लेना है। ठीक है, देखो ब्लैक पे जो स्केच से आप सभी को हेडिंग डालना है, और ब्लू से क्या करना है आप सभी को, जैसे मान लीजिए आपने राम लिख दिया, जैसे मान लीजिए हेडिंग राम ही है, तो उसका नीचे जो ब्लू से आप डबल लाइन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुंदर लगता है। दोस्तों जो टीचर दोस्तों यदि ऐसा करके जाओगे तो दोस्तों उसमें जैसे हेडिंग आप सभी की अच्छी है तो हेडिंग यानी बड़ी बड़ी रहेगी, उसको दिखेगा, जो टीचर चेक करेगा। और दोस्तों जो अंदर है, मान लीजिए 1 या 2 लाइन सही से लिखते हो, लेकिन तीसरा लाइन आप सभी को अच्छे से उत्तर नहीं आ रहा है, फिर भी गलत लिखते हो, तो दोस्तों बड़ा में उसमें समझ आएगा नहीं, आराम से टीचर जो अच्छा से अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को अच्छा करना है। कलर के 2 डबल पेन और डार्क बोल्ड ब्लैक पेन हेडिंग के लिए। दोस्तों ये चीज़ मैं आप सभी को बता ही दिया हूँ ताकि काफ़ी खूबसूरत दिखे। दोस्तों एक पारदर्शी 12 इंच की स्केल लेनी है, जिसमें तो पटरी अवश्य ले जाना है, यानी कोई पटरी दोस्तों स्केल होती है, आप सभी को ले जाना है। जब आप सभी मान लीजिए राम हेडिंग है दोस्तों, तो आप इस पे जब नीचे ब्लू से करोगे डबल लाइन, तो ये जब पटरी से रहेगा एकदम सीधी लाइन रहेगा। ठीक है, यदि आप पेन से करोगे तो कहीं ऐसा इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप सभी को करना है। तीसरी पॉइंट, यदि आपके विद्यालय में आज्ञा हो तो परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले पहुँच करके वहाँ की डेस्क की स्थिति, कमरों की स्थिति देख लें। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यदि आप सभी को अनुमति हुई हो 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर में आप सभी का परीक्षा केंद्र हो तो आप सभी को पहुंच जाना है। वहां पर पहुंच करके आप सभी को अंदर जाना है। अंदर यदि अनुमति हो तो जाना हो, अनुमति मिल जाए तो आप सभी को अपने डेस्क की स्थिति, यानी कि जहां पर आप सभी का रोल नंबर, यानी कि दोस्तों 1 या 2 दिन पहले, जैसे मान लीजिए आपने 22 तारीख के पेपर है तो आप सभी 20 या 21 के जाओगे तो डेस्क स्लिप लग जाती है, यानी कि जहाँ पर आप सभी को बैठना होता है वहाँ पर डेस्क स्लिप पहले ही 1 या 2 दिन पहले ही चिपका दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है कि बोर्ड एग्जाम है, इसलिए वहाँ पे पहले से ही सारा फिटिंग कर देता है डेस्क स्लिप, या नहीं भी कर रही है। लेकिन आप सभी वहाँ पे जाओगे तो अपने यानी कि आप सभी उस स्कूल पे पढ़े नहीं हो तो वहाँ पे जाओगे तो अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ की डेस्क अच्छी है खराब है। यदि दोस्तों खराब डेस्क है यानी खुदरी हो तो आप सभी को क्लिप बोर्ड, यानी दोस्तों अपना पैड ले जा सकते हो, यानी कि दोस्तों पैड होगा वह दोस्तों वहाँ से का जिस पर कापी रख के लिखना है आपको, वह दोस्तों जो है प्लास्टिक का लीजिए, यानी प्लास्टिक पर दोस्तों और पारदर्शी होना चाहिए, यानी ये नहीं कि उसमें दोस्तों आप जैसे मान लीजिए गोबर वाला दफ्ती बना होता है उसको नहीं ले जाना है। ठीक है, आप सभी का जो प्लास्टिक 40 रुपये वाला यानी महंगा आता है उसको ले जाना है, और उस पर दोस्तों नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। यदि आप कुछ लिखते हो तो वहाँ तुरंत वहाँ जो है कक्ष निरीक्षक का वो बाहर फेंकवा देगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कोई नकल नहीं कर सकता है। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें। दोस्तों 1 घंटा पहुंच सकते हो पहले, यदि आप सभी को टाइम नहीं है या मान लीजिए कहीं आप सभी को देर हो जाता है, कम से कम 30 मिनट पहले आप सभी को पहुंचना ही पहुंचना है अपने घर से। दोस्तों यदि मान लीजिए 15 किलोमीटर दूर है या दोस्तों 10 किलोमीटर दूर है तो उसी हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही निकलिए। ड्रेस की कोई अनिवार्यता नहीं है दोस्तों, नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो। दोस्तों आप सभी ये नहीं है कि आप अपने स्कूल का या कोई भी ड्रेस पहन के जाओगे तब भी आप सभी को पेपर देने मिलेगा। कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हो, ये नहीं कि फैंसी एकदम चश्मा वगैरह लगा के जाओ, तो वहाँ पे सारे चश्मे उसमें निकलवा लिए जाएंगे। इसलिए आप सभी को अच्छे से यानी कि नॉर्मल कपड़े ही पहन के जा सकते हो। दोस्तों चप्पल या सैंडल खुले हो। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जूता पहन के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने सुना भी होगा बोर्ड एग्जाम में जितने भी अब तक परीक्षा हुए हैं इसके पहले भी दोस्तों आप वहाँ पे दोस्तों कपड़े भी निकलवा लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है फिलहाल, क्योंकि अब दोस्तों CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं जगह जगह पर, आगे और पीछे दोनों जगह रहेगा, और 2 वॉइस रिकॉर्डर लगेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप सभी का
जो है चप्पल पहन के जाओगे तो आराम से, या सैंडल पहन के जाओ, ठीक है। यदि आप जूता पहन के जाते हो तो वहाँ पर जरूर आप सभी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो टीचर बोलेगा कि यहाँ पे जूता निकलवा के चेक कराओ, यानी कि 2-4-5 मिनट ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि 10 मिनट कभी कभी लग जाएंगे कि उसमें कहीं छुपा के नहीं रखे हो। इसलिए आप सभी को ये चीज़ नहीं करनी है, जूता मत पहन के जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि 4-5 दिन का एग्जाम रहेगा आप सभी का। और दोस्तों वहीं आप सभी को बता दें कि पारदर्शी पानी की यदि बोतल ले जा रहे हो तो दोस्तों जो प्लास्टिक का होता है, यानी कि आर पार दिखता है, वो पारदर्शी बोतल ले जाना है। ये नहीं कि आप सभी को रंगीन ले लेना है, उसके अंदर कुछ दिखे ना, या स्टील वाला ले जाना है। यदि स्टील वाला भी ले जाते हो तो हो सकता है कि आप सभी का वहाँ पे बोतल हटा दें, ठीक है। वहाँ को ये चीज़ गलती नहीं करनी है दोस्तों। वहीं पर आप सभी को बोर्ड परीक्षा हाल में कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेकर के जाना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेकर जाना है। दोस्तों पहला है कि अनुशासन में रहकर के संपूर्ण परीक्षा दे। दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का यदि आप अभद्रता करते हुए पकड़े जाते हो या कहीं लड़की छेड़ते हुए पकड़े गए तो आप सभी को 3 साल खातिर रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल भी अनुशासन में रहना है, अनुशासनहीनता नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्रा क्या करते हैं, टीचर से बदतमीजी कर लेते हैं। फिर बाद में यदि उसका क्या है, कक्ष निरीक्षक का क्या है, वो सरकारी टीचर रहेगा, जो कक्ष निरीक्षक आपके लगाए जाएंगे वहाँ सरकारी रहेंगे, तो वे सरकारी टीचर रहेंगे, वे सिंपल सा एक कंप्लेन कर दिए, या दोस्तों वहाँ पे जो जितने भी गाइड वो आते हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे शिकायत कर दिए तो 3 साल खातिर सिर्फ लाल पेन चला देगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए आप सभी को बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर अपने आसपास डेस्क की जांच कर लें। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को जाते हो अपने कक्ष में, बैठने से पहले अपने नीचे अगल बगल जाकर के अपना देख लीजिए, कहीं कोई चिट तो नहीं छिपी है, या मान लीजिए कोई फंसा ही दिया आपको तो आप फंस जाओगे। यानी कि कोई भी सफ़ेद कागज़ या कोई भी टुकड़ा हो, जैसे बहुत सारी टीचर जो है, बहुत सारे स्कूल में जो है छात्र क्या करते हैं, उसके पहले जब पढ़ाई होती है तो वहाँ पर कुछ कागज़ वगैरह इधर उधर खोस देते हैं। तो आप सभी को यदि कागज़ खोसा हुआ कहीं मिले तो आप सभी को उसे बाहर कर देना, जंगले से बाहर कर देना है। यदि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है, आपने अंग्रेजी का उसमें चिट खोसा गया है, फिर भी वो पकड़े जाते हो तो आप ही का नाम लगेगा और आपको वहाँ पे जो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को ऐसी गलती नहीं करनी है। आप सभी को यदि कोई कागज़ मिले तो अपने टीचर से बता दीजिए या ले जाकर फेंक दीजिए, ठीक है। वही दोस्तों देख पा रहे होंगे स्वयं व स्वयं के पाकट, यानी दोस्तों आप सभी को बोर्ड एग्जाम पे जाने से पहले आप सभी को अपने घर पर ही जो स्वयं व स्वयं की पाकेट की आदि गहन जांच कर ले। यदि कोई कागज का किसी भी का टुकड़ा मिलता है तो उसे पहले ही हटा दें, यानी ना लेकर जाएं। वही दोस्तों 5वां पॉइंट है कि उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना फाड़ना नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बहुत सारे छात्र छात्रा क्या करते हैं गलती, कि मान लीजिए आपने कोई लिखा, जैसे मान लीजिए मैथ का ही क्वेश्चन है दोस्तों, यदि उसमें कोई सवाल गलत हो गया तो क्या करते हैं बहुत सारे छात्र छात्रा, उस कागज यानी मान लीजिए 5 नंबर पर उन्हें हल किया, 5 नंबर पेज पर, तो उसमें पूरा ऐसे कट करिए, कट कर सकते हो लेकिन वहाँ पे पेज फाड़ करके निकालना नहीं है। यदि आप निकालते हो तो आपकी गलती मानी जाएगी और दोस्तों हो सकता है कि आप सही का काफ़ी ना चेक किया जाए, ठीक है। इसलिए आप सही को 6वें पॉइंट को ध्यान रखना है कि पुस्तक के नोट कागज संवाद के साधन मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, एयरफोन। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ले जा सकते हैं, यानी कि जो टच वाली होती है, बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हो टच वाली घड़ी। और सिंपल घड़ी ले जाते, यानी कि जिसमें दोस्तों सुई लगी होती है, वो भी अच्छी, यानी कि दोस्तों ये नहीं कि बहुत ही फैंसी हो, उसमें ज़्यादा अच्छा ये नहीं कि बहुत ही अच्छी ले जा रहे हो, तो हो सकता है कि टीचर निकलवा के बाहर करवा दें। वे सोचेंगे कि हो सकता है कि इसमें डिस्प्ले ना हो या छोटी मोटी कोई ब्लूटूथ लगा हो, तो भी निकलवा सकते हैं। यदि ये सिंपल घड़ी ले जाते हो ले जाओ, लेकिन वहाँ पे कोई ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वह टीचर खुद ही बताते हैं या घंटा लगता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों 7वां पॉइंट है कि हो सके जूते मोजे बेल्ट इत्यादि पहन कर ना जाएँ। जी हाँ दोस्तों, इस जूते पहनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यदि सुविधा के लिए बार बार डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, दोस्तों मैंने पहले बताया कि यदि डिस्टर्बेंस से बचना है, यानी कि कोई भी टीचर आपको टोके ना कि आप क्यों जूता पहन के आओ, दिखाओ खोल के मोजा दिखाओ, तो उससे बचने के लिए आप सभी को बिल्कुल ना पहन के जाओ, ठीक है। वही दोस्तों किसी प्रकार का यदि कलाई घड़ी ना पहन के जाए तो बहुत ही अच्छा है। समय बताने के लिए केंद्र पर बेल लगती है, ठीक है। वहीं आपको बता दें कि किन पेनों का प्रयोग करना है, तो हेडिंग के लिए आप सभी को क्या करना है दोस्तों, जो स्केच का पेन करना है, स्केच पेन का यूज करना है। वही दोस्तों ब्लू पेन आपको डबल ले जाना है, ठीक है। और ब्लू पेन ले जाने से पहले आप सभी को घर पर ही कम से कम 4-5 पेज गोज ही लीजिए, यानी कि अच्छा लिख नहीं पा रहे हो तो कम से कम जल्दी जल्दी गोज लीजिए, क्योंकि जब गोजने से उसका स्याही का फ्लो होता है तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है वहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बैठेगी, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को दी है। यहाँ पर देख पाओगे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों को आपको बोर्ड परीक्षा में ले जाना है। इसलिए आप सभी को इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों यानी प्रत्येक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। यदि आप सभी को कोई डाउट रहेगा तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।